स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल प्रभु कथा में और प्रार्थना करती हूँ अपने आराध्य से कि वो आप सब पे अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। तो आजकल मैं अपने कथाओं में आप सबको श्री हरि के अवतारों के बारे में बता रही हूँ। आजकल मैं अपनी कथाओं में आप सबको नारायण के अवतारों के बारे में बता रही हूँ। कैसे नारायण ने अवतार लेके इस धरती को, इस पृथ्वी को दुष्टों से, दैत्यों से बचाया था। तो आज मैं आप सबको भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों में से तीसरे अवतार के बारे में बताऊंगी। मैं पहले 2 अवतारों की कथाएं लेके आ चुकी हूँ, वो आप मेरे पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं। आज मैं श्री हरि के तीसरे अवतार यानी कि वराह अवतार के बारे में आप सबको बताऊंगी। मैं अपनी कथा में आज आप सबको बताऊंगी श्री हरि ने, नारायण ने कैसे वराह का अवतार लिया था, कैसे इस धरती को बचाया था, क्यों उन्होंने वराह का अवतार लिया था। आज की कथा है ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी दिति के पुत्र हिरण्याक्ष की। हिरण्याक्ष बहुत बलशाली दैत्य था, बहुत बलशाली असुर था। उसके पैदा होते ही उसका शरीर बिल्कुल पहाड़ जैसा हो गया और उतना ही शक्तिशाली था। हिरण्याक्ष ने पूरे धरती पे आतंक मचा रखा था। वो पूरे ऋषि मुनियों को, सभी लोगों को बहुत परेशान किया करता था। वो यज्ञ, पूजा पाठ, हवन इत्यादि नहीं करने दिया करता था। वो चाहता था कि पूरे धरती पे मेरा कब्जा हो, पूरे धरती पे मैं अपना कब्जा कर लूं। और इसी प्रकार उसने पूरे धरती पे अपना कब्जा कर लिया। और धरती पे कब्जा करने के बाद उसने पृथ्वी को उठा के समुद्र के अंदर छिपा दिया। पूरे पृथ्वी समुद्र से जलमग्न हो गई और इस तरह हिरण्याक्ष ने पूरे धरती पे अपना कब्जा कर लिया और धरती पे कब्जा करके धरती को समुद्र के अंदर छिपा दिया। इसके बाद हिरण्याक्ष नहीं रुका। उसने देवराज इंद्र के सिंहासन पे आक्रमण कर दिया। देवराज इंद्र और बाकी सभी देवताओं को, वरुण देवता को उसने युद्ध के लिए ललकारा। देवताओं ने, वरुण देवता ने कहा उससे कि मैं तुम्हारे लिए युद्ध करने में तुमसे सक्षम नहीं हूँ, तुम अत्यंत शक्तिशाली हो, तुमसे तो युद्ध सिर्फ श्री हरि कर सकते हैं, भगवान विष्णु कर सकते हैं। वो भगवान विष्णु को भी कुछ नहीं समझता था। जब नारद ऋषि ने हिरण्याक्ष के पास जाकर कहा कि तुम श्री हरि से युद्ध करो, तब हिरण्याक्ष श्री हरि को ढूंढने लगा। और इधर सभी देवता यानी देवराज इंद्र और बाकी देवता श्री हरि के पास गए, नारायण के पास गए और भगवान विष्णु से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए, पृथ्वी की रक्षा कीजिए। पृथ्वी को हिरण्याक्ष ने समुद्र के अंदर छिपा दिया है, आप सबकी रक्षा कीजिए। उसके बाद श्री हरि ने ब्रह्मा जी के नाक से अवतार लिया। ब्रह्मा जी के नाक से उनका जन्म हुआ और वराह के रूप में अवतार लिया, इसलिए वो बड़ा अवतार के रूप में माने गए। भगवान नारायण का यह रूप अत्यंत भयानक था। उनके 2 दांत निकले हुए थे और शरीर बहुत विशाल था। बड़ा अवतार में नारायण बिल्कुल अलग अलग रहे थे और उसी अवतार में वराह के रूप लेके नारायण ने धरती को समुद्र से निकालने के लिए गए। जब हिरण्याक्ष को ये बात पता चली कि नारायण धरती को समुद्र से निकालने के लिए गए हैं, तो हिरण्याक्ष उनसे युद्ध करने के लिए चला गया। जब हिरण्याक्ष ने देखा कि एक बहुत बड़ा जंगली जानवर जैसा दिखने वाला
इंसान धरती को अपने दोनों दांतों पे उठाए हुए बाहर आ रहा है समुद्र से, तो उसने श्री हरि को, नारायण को चुनौती दी कि तुम इस धरती को कहाँ लेके जा रहे हो, इस पे तो मेरा अधिकार है, तुम इसको मत ले जाओ। लेकिन नारायण ने उसकी एक ना सुनी और नारायण ने जाके धरती को उसके स्थल पे रख दिया, धरती को उसके निश्चित स्थल पे स्थापित कर दिया। अपने दोनों दांतों पे उठाए हुए धरती को ले जाके नारायण ने उसके धुर पे रखा और इस तरह धरती की रक्षा की। और उसके बाद श्री हरि ने वराह के रूप में हिरण्याक्ष से युद्ध करने चले गए। जब श्री हरि और हिरण्याक्ष के साथ युद्ध शुरू हुआ तो हिरण्याक्ष युद्ध में पराजित हुआ। श्री नारायण ने वराह रूप में हिरण्याक्ष का वध कर दिया और इस तरह हिरण्याक्ष को मुक्ति मिली और श्री हरि ने पृथ्वी को और देवताओं को वराह रूप में हिरण्याक्ष जैसे दैत्य से रक्षा किया। और इस तरह श्री हरि वराह के रूप में, वराह अवतार के रूप में हिरण्याक्ष जैसे दैत्य से सबकी रक्षा की, धरती की रक्षा की। तो आज मैंने आप सबको हिरण्याक्ष और श्री हरि से जुड़ी कथा सुनाई कि क्यों श्री हरि ने, नारायण ने वराह का अवतार लिया था, धरती को और पृथ्वी को हिरण्याक्ष से बचाया था। आज मैंने आपको नारायण के तीसरे अवतार के बारे में बताया। इस तरह मैं आगे भी आप सबको नारायण के बाकी अवतारों की दर्शन करवाऊंगी, बाकी अवतारों के बारे में बताऊंगी। आप देखते रहिए प्रभु कथा। तो तब तक के लिए बोलते हैं जय श्री राधे राधे।